नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। देश की राजधानी दिल्ली मानो भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई हो। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल में सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी उन अननोन सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर प्राइवेट एजेंसी को पेमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि अनक्वालिफाइड अनट्रेन्ड लोगों की तैनाती भी की जाती है। अब इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एसीबी का दावा है कि इस मामले में कई अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईस्ट दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर बदमाशों ने एक मरीज की हत्या कर दी थी। इस मामले ने तूल पकड़ा तो जांच तेज हुई और जांच में सामने आया कि जिन प्राइवेट एजेंसीज के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है, उस एजेंसी ने जीटीबी में भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की थी। एसीबी जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की तैनाती, ईएसआई और पीएफ कटने के फर्जी दावे, गार्डों से रिश्वत मांगने समेत कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। 2 शिकायतकर्ताओं ने एसीबी के ऑफिस आकर शिकायत की थी और बताया था कि वो कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो एजेंसी जीटीबी हॉस्पिटल, शहादरा, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ताहिरपुर, बीआर अंबेडकर अस्पताल, रोहिणी एसडीएम अस्पताल, शहादरा और हिंदू राव अस्पताल समेत दिल्ली सरकार के अन्य अस्पतालों में भी सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कराती है और वो एम्प्लॉयज के सैलरी में से पैसे लेती है। शिकायत मिलने के बाद जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि एजेंसी मालिकों की सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत है। गहन जांच करने पर इस मामले में कई लेवल पर भ्रष्टाचार सामने आया है। एसीबी की जांच में पता चला है कि प्राइवेट एजेंसियां टेंडर में तय सुरक्षा कर्मियों की संख्या से कम तैनाती करती थी। एजेंसी अगर कागज में 100 सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने का दावा करती थी तो असल में वो सिर्फ 40 सिक्योरिटी गार्ड ही तैनात करती थी, लेकिन उसका पेमेंट टेंडर में तय सुरक्षा कर्मियों की संख्या के हिसाब से होता था। यानी कि पेपर में अगर 100 दिखाए हैं और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती 40 हुई है तो पेमेंट 100 सिक्योरिटी गार्ड का होता था और कागजों के मुताबिक ही एक सिक्योरिटी गार्ड कई अस्पतालों में तैनात दिखाई दिया। टेंडर नियमों का उल्लंघन और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अनट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती कराते थे। फर्जी पीएफ, ईएसआई और यूएएन के खिलाफ फर्जी और जाली दावे का मामला भी सामने आया है। फिलहाल इस मामले में किन सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है और ये जांच चल रही है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इन दिनों वो घोटालों की राजधानी बनती जा रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।